नमस्ते बच्चों, पिछले वीडियो में हमने समांतर चतुर्भुज की कसौटियों के बारे में देखा था। पहले जैसे उसमें जानकारी थी प्रमेय, उसके आधार पर हमने सिद्ध भी किया था कि जिस चतुर्भुज के सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां परस्पर सर्वांशम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। दूसरा, जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांशम तथा वो समांतर हो, सर्वांशम और समांतर हो, वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा, हमने देखा था कि जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वह चतुर्भुज भी समांतर चतुर्भुज होता है। तो ये उसके गुणधर्म दिए गए हैं जो हमने पहले देखा था। जिस चतुर्भुज की सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां परस्पर सर्वांशम हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जिस चतुर्भुज की सम्मुख भुजाओं की एक जोड़ी सर्वांशम तथा समांतर हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। जिस चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। ये तीनों कसौटियां जो हैं समांतर चतुर्भुज की होने की हैं। अब इसके आधार पर हम प्रश्न 5.2 देखते हैं। दी गई आकृति में चतुर्भुज एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P तथा Q क्रमशः भुजा AB तथा भुजा DC के मध्यबिंदु है। तो सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज APCQ समांतर चतुर्भुज है। तो यहाँ पर चतुर्भुज ABCD दिया गया है, एक समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P भुजा AB का मध्यबिंदु है, बिंदु Q भुजा CD का मध्यबिंदु है। हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उस आधार पर तत्व लिख लेते हैं। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P तथा बिंदु Q क्रमशः भुजा AB तथा भुजा DC के मध्यबिंदु हैं। चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, हमें जो तत्व में दिया उस आधार पर शुरू करते हैं। चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये हो गया हमारा प्रश्न में दिया था, इसलिए तत्व। इसलिए रेख या भुजा भी ले सकते हैं हम लोग। तो भुजा AB समांतर है भुजा CD के या DC। AB समांतर है भुजा DC के। क्यों? क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समांतर होती है। ये हो गया। अब जैसे AB समांतर है DC के, उसकी जगह पर हम लिख सकते हैं AP समांतर है CQ के। क्यों? क्योंकि एक रेखी है, इसलिए भुजा AP समांतर हो जाएगा भुजा CQ। क्यों? इसका कथन नंबर 1 देते हैं और कारण क्योंकि A डैश था, P डैश था, B और दूसरा क्या था, D डैश था, Q डैश C। अब AB को हम AP लिख सकते हैं, DC को हम CQ लिख सकते हैं। क्यों? एक रेखी थे, A डैश P डैश B, D डैश Q डैश C। अब दूसरा अगर हम देखते हैं तो समांतर चतुर्भुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो सर्वांशम भी होती हैं। तो सम्मुख भुजाएं सर्वांशम होती है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि भुजा AB सर्वांशम है भुजा DC की। और ये कारण हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं सर्वांशम होती है। ये लिख दिया हमने और इसको ले लेते हैं ये कथन नंबर 2। अब कथन 2 से अगर हम देखते हैं ध्यान से, तो कथन 2 से होता है क्या कि अगर कथन 2 के दोनों पक्षों में हम 1/2 से गुणा करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम कथन 2 के दोनों पक्षों में
1/2 से गुणा करने पर तो ये हमें मिल जाएगा क्या, 2 के 1/2 AB बराबर हो जाएगा 1/2 BC के। ये हो जाएगा हमारा कथन नंबर 3। अब चूंकि हमें दिया है बिंदु P क्रमशः भुजा AB का मध्य बिंदु है, सिंस तो क्या हो गया हमारे पास, क्या मिल जाएगा, AP जो होगा वह आधा किसका होगा, 1/2 AB का, क्योंकि बिंदु P यह भुजा AB का मध्य बिंदु है। ये हो गया ये कथन नंबर 4। उसी तरीके से CQ भी आधा हो जाएगा, CQ 1/2 DC, और ये कथन नंबर 5। यहां पर भी हम लिख सकते हैं बिंदु Q यह भुजा TC का मध्य बिंदु है। अब कथन 2, 3, 4 और 5 से यहां पे लिखेंगे हम कथन 2, 3, 4, 5 से हमें क्या मिल जाएगा, AP भुजा AP सर्वांशम भुजा CQ, ये कथन नंबर 6। अब कथन 6 में देखें तो AP सर्वांशम है CQ पे, और कथन 1 में देखें भुजा AP समांतर है भुजा CQ पे। इसलिए कथन 1 तथा कथन 6 से जिस चतुर्भुज की भुजाओं की एक जोड़ी समांतर और सर्वांशम होती है वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। इसलिए चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। इसलिए चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है। जैसा फिर से मैं बता दे रहा हूं, चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज क्यों है, उसमें भुजाओं की एक जोड़ी समांतर है, भुजा AP समांतर है भुजा CQ के, और भुजा AP सर्वांशम है भुजा CQ के। इसलिए कथन 1 तथा कथन 6 से चतुर्भुज APCQ एक समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि जिस चतुर्भुज की एक भुजा समांतर और सर्वांशम हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है। अब दूसरा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो यहाँ पर जैसे ये आकृति चतुर्भुज ABCD दी गई है जो कि एक आयत है, तो दत्त में हमने लिखा चतुर्भुज ABCD एक आयत है, चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, ये हमें सिद्ध करना है। और हम दत्त से लिखते हैं, चूंकि हमें दिया है चतुर्भुज ABCD एक आयत है, ये हमें दत्त में दिया है, ये हो गया। इसलिए यहाँ पर कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कोण D बराबर 90 अंश, ये हो जाएगा आयत के कोणों का माप। आयत के प्रत्येक कोण का माप कितना होता है, आयत के प्रत्येक कोण का माप लिख सकते हैं, आयत के प्रत्येक कोण का माप। अब इसको चाहिए तो यहां से देख सकते हैं हम लोग कथन नंबर 1। कथन 1 से हमें क्या मिलेगा,
कथन 1 से हमें क्या मिल जाता है, कोण ए बराबर है कोण सी के, कोण बी बराबर है कोण डी के, इसलिए चतुर्भुज ABCD के सम्मुख कोणों की दोनों जोड़ियां सर्वांसम है, इसलिए चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से हमने सिद्ध किया कि चतुर्भुज ABCD जो कि आयत था वह एक समांतर चतुर्भुज है। अब हम तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे प्रश्न में हमें दिया गया है, दी गई आकृति में बिंदु G त्रिभुज DEF की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है। किरण DG पर बिंदु H इस प्रकार है कि D डैश G डैश H तथा DG बराबर है GH के। सिद्ध कीजिए कि चतुर्भुज GEHF समांतर चतुर्भुज है। तो सबसे पहले हम दत्त लिख लेते हैं जो प्रश्न दिया है आकृति के आधार पर। दी गई आकृति में बिंदु G त्रिभुज DEF की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है। किरण DG यह पर बिंदु H इस प्रकार है कि D डैश G डैश H तथा DG बराबर GH है। हमें सिद्ध करना है चतुर्भुज GEHF समांतर चतुर्भुज है। अब हम यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले, क्योंकि G सिंस बिंदु G यह त्रिभुज DEF की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु है, इसलिए DG बटे GM बराबर 2:1। क्यों? ये कथन नंबर 1, त्रिभुज की माध्यिकाओं का संगमन बिंदु प्रत्येक माध्यिका को दो अनुपाते 1 में विभाजित करता है। तो हमें DG बराबर क्या मिल गया, DG बटे GM बराबर 2:1। इसलिए ये क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं DG जो होगा गुणा कर देंगे DG गुणे 1 बराबर 2 गुणे GM। तो हमें क्या मिल गया, DG बराबर 2GM, ये मिल गया, ये कथन नंबर 2। अब हमें दत्त में दिया गया है, दत्त में क्या दिया गया है कि DG बराबर किसके है, GH के। DG बराबर किसके है, DH के। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्योंकि हमें दत्त में ऑलरेडी दिया है कि DG जो है, DG बराबर है GH के, ये दिया है। और ये हो गया हमारा दत्त, ये दत्त में दिया है। अब DG जो है उसको ऐसे ही रखते हैं, GH को हम लिख सकते हैं GM प्लस MH। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि G डैश है, M डैश है, H है। अब कथन 2 से देखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कथन 2 से हमें क्या प्राप्त होता है कि DG का जो मान है वह 2GM है। तो यहाँ पे 2GM बराबर GM
और ये हो जाएगा प्लस MH के। ये इस तरफ जाएगा तो क्या मिल जाएगा 2GM माइनस GM बराबर कितना हो जाएगा MH, और इसको हम घटा देंगे तो GM बराबर किसके मिल गया हमें MH के, और ये हो गया हमारा कथन नंबर 3। इसका मतलब हमारा GM बराबर किसके है MH के, और हम ये लिख सकते हैं कि EM बराबर किसके है MF के, कथन नंबर 4। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि बिंदु M यह भुजा EF का मध्य बिंदु है। ये हो गया। अब कथन 3 और 4 से, कथन 3 तथा कथन 4 से, कथन 3 और 4 से हमें क्या मिल जाता है, GM बराबर MH, EM बराबर MF, मतलब चतुर्भुज GEHF के विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। इसलिए चतुर्भुज GEHF एक समांतर चतुर्भुज है। इस तरीके से हमने प्रश्न क्रम 5.2 के तीसरे प्रश्न तक हमने हल किया।